धमकी दिया जाता था कि तुम लोग को नौकरी हटा देंगे। संविदा में होने के बाद भी हम लोग को धमकी दिया जाता था। कौन लोग कह रहे हैं? अधिकारी लोग कह रहे थे। सीएससी हॉस्पिटल में जहाँ मैं तैनात था। बड़ा आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री की योजना है। हाँ, प्रधानमंत्री की योजना है। हम लोग आयुष्मान मित्र, आयुष्मान योजना की रीढ़ की हड्डी है। ये जो लगातार जो इतना बड़ा जो झोल हो गया आप लोग के साथ, रखा गया संविदा पे, उसके बाद प्राइवेटाइज, क्या कहेंगे आगे, क्या करेंगे, करने वाले आप लोग? मैं चाहता हूं कि हम लोगों की नियुक्ति 2018 में हुई थी संविदा के आधार पर। तो अब अगर हम लोगों को कहीं संबद्ध करना है तो हमको जिला स्वास्थ्य समिति से संबद्ध कर दें। प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी योजना, उसी पर सवाल खड़े कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, ये सिस्टम है सर। अब हम लोग 5 साल अपना काम किए हैं और 5 साल के बाद हमको संविदा पे अब हमको उठा कर प्राइवेट एजेंसी किया जा रहा है। आप लोगों ने बात करी अंदर, तो क्या बोला गया? यही कह रहे हैं कि विज्ञापन जो आप देखते हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने हमको उतारा फील्ड में कि आप आयुष्मान की योजना को बढ़ाइए, हमने 5 साल अपना योगदान दिया, तो इस तरीके से हम लोगों का शोषण न किया जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हमारी मौजूदगी बता दूं आपको, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के जस्ट सामने है और यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम लोग खड़े हुए हैं। इन सभी की एक विकट समस्या है। 2018 में एक वैकेंसी आती है संविदा पर और उसमें होता क्या है, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र के पद पर सभी की तैनाती होती है और उसके बाद 2023 में प्राइवेटाइज कर दिया जाता है और जिस पद पे तैनाती होती है उस पद से हटा करके दूसरी जगह। तो किस तरीके की दिक्कतें, इस पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे ये सब जो दिक्कतें हैं यहाँ पर जो आए हैं वो आए क्यों हैं। पहले आपसे बात करते, नाम क्या आपका? अजीत कुमार वर्मा। अजीत जी, क्या मामला है पूरा? हम यही जिला अस्पताल पे कार्यरत है। जो ये कहाँ जिला अस्पताल में? बलरामपुर। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो है आयुष्मान योजना चल रही है, इसमें हम लोग कार्यरत हैं। इसमें 2018 के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य जिला अधिकारी के संज्ञान में हम लोग की भर्ती हुई थी, जो कि 2023 में जो है गवर्नमेंट जो है टाई अप कंपनी से कर रही है, प्राइवेट कंपनी से। हम लोग चाह रहे हैं कि जो नियुक्ति हुई हम लोगों की, उसी नियुक्ति पे हम लोग रहे। जो भी नियुक्ति अग्रिम है उसको कंपनी से नियुक्ति किया जाए, जो भी जैसे अभी जहाँ से रिक्वायरमेंट है। एक बात कर ली, ये जो दिक्कतें जो क्रिएट करी जा रही है, क्रिएट क्यों की जा रही है? पहले तो सरकारी तौर पे लिया जाता है आपको और उसके बाद प्राइवेट क्यों कर रहा है? अब तो ये तो विभाग बताएगा कि क्या उसको संज्ञान में है, किस लिए वो टाई अप किया है। बाकी उससे जो है हम लोग की विशेष बेनिफिट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग की मांग यही है कि हम लोगों का सबसे पहले कि जो है जो संविदा पे था उसी पद पे रहना चाहिए हम लोगों को। और जो हम लोगों की पुरानी मांग ये है कि जो हम लोग को सबसे पहले जो पुराना पैसा बाकी है सबका पहले मानदेय जो दिया जाए। कितने महीने के बाद? 18 महीने का बाकी, किसी को 19 महीने का, किसी का 2 साल का, किसी का 14 महीने का, सबका। मेरा तो 18 महीने का बाकी है। मेरे यहाँ तो चोरी हुआ था। मैं सीएससी विभाग में तैनात हूँ। मेरा नाम अंकुश पांडे नाम है। अच्छा, एक बात करें तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो लगातार चल रहा है, पैसे तक नहीं दिए जा रहे हैं, इसको लेकर कभी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? बहुत आवाज उठाई, लेकिन हम लोग की आवाज को दबा दिया गया। धमकी दिया जाता था कि तुम लोग को नौकरी हटा देंगे। संविदा में होने के बाद भी हम लोग को धमकी दिया जाता था। कौन लोग कह रहे हैं? अधिकारी लोग कह रहे थे। सीएससी हॉस्पिटल में जहाँ मैं तैनात था। बड़ा आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री की योजना है। हाँ, प्रधानमंत्री की योजना है। हम लोग आयुष्मान मित्र, आयुष्मान योजना की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है। ऐसे हम लोग के साथ किया जाएगा? आप ये बताइए, ऐसा किया जाएगा? हम लोग तो रोड पे आ गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज सिंह है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सी का तालाब में तैनात हूँ। प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी योजना और उसी में भ्रष्टाचार हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2018 में आरोग्य मित्रों की तैनाती की गई थी, लेकिन उसमें किसी कारणवश सभी कुछ आरोग्य मित्रों की सैलरी बहुत दिन से पेंडिंग है। अभी 2023 में अगस्त में एक ऑर्डर आया स्टेट हेल्थ एजेंसी के द्वारा, सचिव के द्वारा एक ऑर्डर आया जिसमें आरोग्य मित्रों को एक एजेंसी चयनित की गई है, हायर की गई है, उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। उसमें हम लोगों का बहुत नुकसान है क्योंकि हम लोग 2018 में संविदा पर तैनात किए गए थे। पहले इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद प्रॉपर जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस से हम लोगों की तैनाती हुई थी, लेकिन अब कंपनी से किया जा रहा है, जो कि गलत है, अन्यायपूर्ण है। क्योंकि हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं और एजेंसी के द्वारा अगर नया कोई एम्प्लॉय चयनित किया जाए किसी भी अस्पताल में, तो हम लोगों का अनुभव 5 साल का है। सैलरी पूरी मिली आपको? हाँ, सैलरी पूरी मिली, कुछ लोगों की बाकी है अभी। कुछ लोग की बाकी है जी। आपका नाम क्या है? नाम क्या है सर आपका? राकेश वर्मा। कहाँ पे तैनात है? RSM बीकेटी में। प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी योजना, उसी पर सवाल खड़े कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, ये सिस्टम है सर। अब हम लोग 5 साल अपना काम किए हैं और 5 साल के बाद हमको संविदा पे
अब हमको उठा कर दूसरी जैसे प्राइवेट जैसे किया जा रहा है। आप लोगों ने बात करी अंदर तो क्या बोला गया? यही कह रहे हैं कि ज्ञापन दो, आप देखते हैं। ज्ञापन दो देखते हैं। आपका नाम सर क्या है? जी, मेरा नाम सुधीर सिंह है। मैं आयुष्मान मित्र CSC टौंजा से हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो पूर्ववत स्थिति आयुष्मान मित्र की है वो बनी रहे, हमें राइटर एजेंसी से संबद्ध न किया जाए, यही मांग है हम लोगों की। प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी योजना और उसी में इतना बड़ा झोल हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहना कुछ नहीं, क्योंकि कोई संतुष्टि है नहीं, कोई स्पष्ट जानकारी है नहीं। तो जो हम लोग जानकारी है, जो एजेंसी ने हम लोगों को अवगत कराया है बिना किसी दिशा निर्देश के, तो उसके अनुरूप हम चाहते हैं कि इसका जो है, जो हम पूर्ववत थे, हमको पूर्ववत ही रखा जाए। जो मानदेय मिलता था, जो हमारा इंसेंटिव था, जो हमारा मानदेय बेस था और जिस प्रोसेस से हमारा चयन हुआ था, हम उसी प्रोसेस में काम करना चाहते हैं, ना कि एजेंसी के थ्रू। ये नोटिफिकेशन कब आई थी आपकी पहली बार? ये 2018 में आई थी। 2018 में, और अब 2023 में आपको प्राइवेटाइज कर दिया गया। जी, एकाएक बिना किसी सूचना के अचानक में नई कंपनी आती है और हम लोगों से बोला जाता है कि आपको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और आपको अब हमारी कंपनी के थ्रू, हमारी कंपनी के अंडर में रह के काम करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे बस वही सेम है हम लोगों की। पहला तो जैसे हम लोग थे वैसे ही रहना चाहिए, और एक हम लोगों का जो सैलरी का बेस है उसके लिए थोड़ा अलग बजट भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का सैलरी वाला थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू होता है। CSC जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हैं, इनमें वो नहीं हो पाता है क्लेम, तो उसके लिए इन लोगों को फील्ड पे जाके आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाना पड़ता है। उसके लिए इनको कन्वेंस भी नहीं दिया जाता है और सैलरी निकलने में बहुत दिक्कत होती है। काफ़ी जगह 2-2 साल से सैलरी पेंडिंग है, तो ये लोग कैसे अपना घर का गुजारा करते हैं? आपकी कितनी पेंडिंग है? मेरी तो वैसे पेंडिंग नहीं है। मैं रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल राजाजीपुरम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मेरी पेंडिंग नहीं है। पेंडिंग नहीं है। आपका नाम सर क्या है? ध्रुव पांडे नाम है सर। हाँ? ध्रुव पांडे नाम है। कहाँ पे तैनाती है? लखनऊ सिविल हॉस्पिटल में तैनात। सिविल हॉस्पिटल में। प्रधानमंत्री की योजना में इतना बड़ा खेल हो गया आप लोग के साथ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कुछ भी नहीं कहना चाहता। उनकी योजना काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो हम लोगों के साथ हम लोग की संविदा पे तैनाती की गई, उसके बाद 5 साल हम लोग काम किए। कोविड इतनी बड़ी जो है समस्या आई, उसमें हम लोग कार्य किए। उसके बाद हम लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनी से कर दिया जा रहा है, जो कि देखा जाए तो उचित नहीं है। बस मेरा निवेदन यही है कि हम लोग का जैसे चल रहा था उसी प्रकार से आगे चालू किया जाए, और फिर जो हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग का कुछ अच्छा करें। आपके पास आते हैं, ये जो लगातार जो इतना बड़ा जो झोल हो गया आप लोग के साथ, रखा गया संविदा पे, उसके बाद प्राइवेटाइज, क्या कहेंगे आगे, क्या करेंगे, करने वाले आप लोग? मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की नियुक्ति 2018 में हुई थी संविदा के आधार पर, तो अब अगर हम लोगों को कहीं संबद्ध करना है तो हमको जिला स्वास्थ्य समिति से संबद्ध कर दें, क्योंकि जो अगर किसी कंपनी को दे देंगे, टेक ओवर कर देंगे, तो उनकी गाइडलाइंस जो हैं, उनका जो सर्विस एग्रीमेंट है वो बहुत उल्टा सीधा है, क्योंकि वो पूरा प्राइवेट है उसमें। और पहला तो ये कि हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम लोगों ने योजनांतर्गत काम किया है। अच्छा, एक बात कर ले, गवर्नमेंट में थी, उसके बाद प्राइवेटाइज, तो क्या एक बड़ी धन उगाही करने के लिए प्राइवेटाइज तो नहीं किया जा रहा है? इस संबंध में अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कोई जानकारी। क्या लगता क्या आप लोग को? हो सकता है। क्या कहेंगे आप? हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने हमको उतारा फील्ड में कि आप आयुष्मान की योजना को बढ़ाइए, हमने 5 साल अपना योगदान दिया, तो इस तरीके से हम लोगों का शोषण न किया जाए। अब 5 साल आदमी काम करता है तो कुछ उम्मीद रखता है अच्छे की बजाय हमारे साथ हो रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। प्रधानमंत्री जी को अच्छा, मांगे नहीं मानी जाती तो उस दशा में आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग क्या बताइए, हम लोग रोड पर आ गए। पूरे उत्तर प्रदेश सभी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं, जो भी आयुष्मान मित्र, सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों का कुछ अच्छा करें, और साथ में अपनी जो आयुष्मान योजना है, जिस प्रकार से हम लोग अभी तक सुचारू रूप से चलाते चले आ रहे हैं, आगे भी अपना अच्छा ही देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं, ये तमाम लोग हैं यहाँ पर कार्यरत थे। आयुष्मान योजना की एक नियुक्ति आती है 2018 में, सभी यहाँ पे संविदा के तौर पे संविदा कर्मचारी होते हैं, और उसके बाद 2023 में सभी को प्राइवेटाइज। तो समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना थी, उन्हीं की योजना में इतना बड़ा झोल हो जाता है। उसके बाद आप क्या कुछ कहेंगे? ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए, और इस मामले से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इस पर कमेंट करते रहें, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।